हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कशन वाला लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के चैप्टर जो मोशन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट करवा चुके थे। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है। टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7th। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले और राहुल सर के पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन इजीली आस्क मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं जैसा कि चैप्टर 6 है और आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए नहीं है, क्लास 7th के लिए है। एक सेकेंड, क्लास 7, ठीक है, क्लास 7, ठीक है, इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, क्लास 7, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बात करूं मैं फिजिकल और केमिकल चेंज की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारे चारों तरफ कई तरीके के चेंजेस देखते हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं, हम हमारे चारों तरफ कई तरीके के चेंजेस देखते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हम हैं और हमारे चारों तरफ हम कई तरीके के चेंजेस देखते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ पेपर देखते हैं, पेपर की कटिंग करना देखते होंगे, जैसे कि आप कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर की कटिंग करना। ठीक है, वाटर को फ्रिज में जमाना, ठीक है, वाटर को हम जमाते हैं, देखते होंगे ना, फ्रिज में, आपके घर पे फ्रिज होगा, फ्रिज में आपने पानी को जमाया होगा। ठीक है, और आपकी मम्मी ने, आप देखा होगा आपकी मम्मी मिल्क में डेली शाम को क्या मिला देती है, कर्ड मिला देती है, तो दूध से दही का बनना। ठीक है, कपड़ों का सुखाना, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़ों का सुखाना, इसे बोलते हैं ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर्ड, दूध से दही का बनना। ठीक है, देखते हो आप, खाने का पकना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकाना। ठीक है, और फलों का टूटना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्यूल का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, कटिंग ऑफ पेपर है। ठीक है, और क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। कई तरीके के चेंजेस देखते हैं हम हमारी लाइफ में अपने चारों तरफ। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सब्सटेंस है, जैसे इसमें पेपर सब्सटेंस है, इसमें वाटर है, इसमें मिल्क है, इसमें कर्ड है, इसमें क्लॉथ्स है, जो भी है, तो उसमें सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ होता है, या तो वो चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, या तो वो चेंज हो जाएगी, मे भी चेंज या मे नॉट भी चेंज, या तो चेंज हो जाएगी या चेंज नहीं होगी। अब वही चेंज किस तरीके से होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो चेंजेज होते हैं यानी कि पदार्थ, यानी कि सब्सटेंस, और सब्सटेंस में यानी कि पदार्थ में जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, वो चेंजेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और उसी चेंज पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये आगे डिटेल पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लिखवाना चाहता हूं। पहले लिख लीजिए, आप लिख लीजिए बी हैव, ठीक है, लिख लीजिए बी हैव मैनी। ठीक है, हमने कई चेंजेस देखे हैं, बी हैव मैनी, हमारे चारों तरफ कई सब्सटेंसेज है, सब्सटेंसेज, ठीक है, अराउंड अस। ठीक है, यानी कि बी हैव मैनी, हम हमारे चारों तरफ कई तरीके के सब्सटेंसेस रखते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑल द सब्सटेंसेस, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, फुल स्टॉप बाद लिखे, ऑल द सब्सटेंसेस, ठीक है, कोई ना कोई सर्टेन प्रॉपर्टी जरूर रखते हैं, हैव सर्टेन, ठीक है, CERTAIN, हैव सर्टेन, ठीक है, प्रॉपर्टीज, कोई ना कोई सर्टेन प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज, ठीक है, अब ये जितने भी सब्सटेंस है कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, सच एज, जैसे स्टेट से रिलेटेड है, STAT, स्टेट कौन कौन सी, सॉलिड, ठीक है, कॉमा, लिक्विड और गैस। ठीक है,
कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है भैया? स्टेट के बाद साइज होती है, ठीक है, साइज के बाद शेप हो सकती है, ठीक है, शेप के बाद उसका कलर हो सकता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? स्टेट, सच एज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कॉमा साइज, कॉमा शेप, कॉमा कलर, ठीक है, कॉमा स्मेल, ठीक है, स्मेल होती है, कॉमा टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है, स्मेल होती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है, COMPO, कंपोजिशन, SITIO, कंपोजिशन, एंड और क्या होता है? कंपोजिशन होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए उसका कलर होता है, स्मेल होता है, टेम्परेचर होता है। ये तो आप नीचे का तो मैं मिटा देता हूँ, इसे नहीं नोट करना है। तो देखिए कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, फुल स्टॉप, ये सारा लिखना है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की डिफरेंट होती है तो हम कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस में कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि उसका कंपोजिशन चेंज हो गया और स्मेल भी चेंज होगी, या फिर उसका टेम्परेचर और कलर दोनों चेंज हो गया, या फिर स्मेल और कलर दोनों चेंज हो गया, कलर या शेप दोनों चेंज हो गया, या शेप या साइज दोनों चेंज हो गई, या शेप और स्ट्रक्चर दोनों बदल गया। तो यानी कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में यदि चेंजेस हो गए तो आप कह सकते हो कि भैया उस सब्सटेंस यानी कि उस पदार्थ में कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं। तो आप लिखिएगा व्हेन वन और मोर, ठीक है, प्रॉपर्टीज। क्या लिखा? व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ आ सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस बिकम, ठीक है। क्या लिखा? व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, बिकम, वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट, ERENT, डिफरेंट, ठीक है। तो यानी कि एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट हो गई तो कॉमा लगा दीजिए। हम क्या कह सकते हैं? वी से डैट, हम क्या कह सकते हैं कि कोई ना कोई उस सब्सटेंस में चेंजेज हुआ है। वी से डैट ए चेंज, ठीक है। क्या लिखा? ए चेंज हैज टेकन, TAKEN, टेकन प्लेस। क्या लिखा? ए चेंज हैज टेकन प्लेस इन इट, यानी कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं। हैज टेकन प्लेस इन इट, ठीक है। चले नीचे की तरफ आप लोगों को और भी हम कई सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा, ठीक है। फुल स्टॉप लिखें, फुल स्टॉप क्या लिखें? द, ठीक है, चेंजेस आर, ठीक है, टेकिंग, TAKING, ठीक है। क्या लिखा? द चेंजेस आर टेकिंग, ठीक है, प्लेस ऑल अराउंड अस, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या लिखा? द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा सम ऑफ द चेंजेस, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखिएगा सम ऑफ द चेंजेस, ठीक है। कुछ चेंजेस जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो मैं लिखवा रहा हूं। ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ऑब्जर्व्ड बाय, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, बाय अस इन आवर एवरी डे लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ, ठीक है। आर कौन कौन से? अब मैं वो लिखवाता जा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। जैसे ABCD करके लिखवा दें, चलो ठीक है। ABCD करके लिखे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी कि दूध से दही का बनना। कर्ड का मतलब दही, फ्रॉम मिल्क का मतलब है दूध से दही का बनना। बी लिखे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना। सी लिखें आप, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर, CUTTE
CUTTING कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है। डी लिखें डाइजेशन ऑफ फूड, DIGESTION डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, खाने का पचना। कटिंग ऑफ पेपर के बाद लिखिए डाइजेशन ऑफ फूड, कटिंग ऑफ पेपर, फिर लिखिए डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड के बाद आ जाइए ई पर, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, कुकिंग ऑफ फूड भी हो सकता है, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, खाने का पकना, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, RIPENING रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फल का पकना। अगला लिखें रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, RIPENING रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बाद लिखें बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, H लिखें आप। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, ठीक है। आगे लिखें बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक्स। तो क्या क्या लिखा, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखें बर्निंग ऑफ फ्यूल्स भी हो सकता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, FUELS, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ठीक है। अगला लिखें ग्लोइंग ऑफ बल्ब के बाद और भी कई सारे हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़ों का सुखाना, ड्राइंग DRYING, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सुखाना, ठीक है। तो एक्सेट्रा बहुत एग्जाम्पल है, मैं और भी लिखवा सकता हूँ कई सारे। तो ये सारे तो क्या है आप लोगों के डेली लाइफ में होने वाले, ठीक है। नीचे ये बताना चाह रहा हूँ, नोट डाल करके आप लिखिएगा नीचे, ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा, ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा। जो चेंजेज हो रहे हैं सब्सटेंस में, द चेंज, ठीक है, इन आ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ में जो चेंज हो रहे हैं, द चेंज इन आ सब्सटेंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो खुद से ही हो, या फिर हो सकता है करवाए गए हों। द चेंज इन आ सब्सटेंस डज नॉट, ठीक है, डज नॉट occur, 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 ठीक है, ऑन इट्स आउन। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी सब्सटेंस में जो चेंज हुए हैं, जो चेंजेस, तो जरूरी नहीं है कि वो खुद से ही हुए हों, हो सकता है वो करवाए गए हों, ठीक है, ऑन इट्स आउन, ठीक है। देयर इज, आगे लिख दीजिएगा देयर इज, ठीक है, क्या लिखिएगा, देयर इज ऑलवेज, इसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, ऑलवेज ए कॉज, CAUSE, और कॉज का मतलब लिखें ब्रैकेट में कारण, ठीक है, और इसे अंडरलाइन कर दें। क्या लिखा, देयर इज ऑलवेज ए कॉज, CAUSE, ये मैं लिखा CAUSE, कॉज का मतलब होता है कारण, ठीक है। विच ब्रिंग्स अबाउट, आगे लिखेगा विच ब्रिंग्स, BRINGS, ब्रिंग्स अबाउट, ठीक है, क्या लिखा, विच ब्रिंग्स अबाउट, ठीक है, ए चेंज विच ब्रिंग्स अबाउट, ठीक है, ए चेंज इन आ सब्सटेंस, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपने नोट डाल करके लिख ही दिया। द चेंज इन किसी सब्सटेंस में चेंज होना जरूरी नहीं है वो खुद से ही हो। देयर इज ऑलवेज ए कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस, हो सकता है कि उस सब्सटेंस में चेंजेस लाया गया हो, ठीक है। अब हेडिंग डालें आप टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, हेडिंग डाल दें आप टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, इधर ही डाल दें टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। चेंजेस के टाइप लिखिएगा, ठीक है, इसमें लिखिएगा चेंजेस, ठीक है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स,
आर। इसमें लिखवाया मैंने चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स आर, ठीक है। तो फर्स्ट है फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, एंड सेकंड है, ठीक है, फिजिकल चेंजेस कर दें, सेकंड लिखे केमिकल चेंजेस। इज दैट क्लियर? तो देख लीजिएगा, दो टाइप के चेंजेस पढ़ाएंगे राहुल सर आप लोगों को, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं और फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा फिजिकल चेंजेस, CHANGES, ठीक है, फिजिकल चेंजेस। हाँ जी, फिजिकल चेंजेस जैसे कि नाम से ही पता है फिजिकल, और फिजिकल जो वर्ड है ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। भौतिक का मतलब है ये, इस चेंजेस का नाम क्या है? फिजिकल चेंज। तो आपको याद रखने की जो ट्रिक है, जो राहुल सर की ट्रिक है, वो ये है, आपको कैसे याद रखनी है ये फिजिकल चेंज। तो ध्यान दीजिएगा, जो चेंजेस आपसे पूछा जाए ना वही चेंज कर देना। मतलब इस चेंजेस में कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, वो उस पदार्थ की, उस सब्सटेंस की क्या क्या चेंज हो जाएगी? फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट जो है वो सब कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, जो चेंज पूछा जाए वही हो जाएगा। दो अगेन आई रिपीट, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको याद रखने की ट्रिक ये है राहुल सर की, फिजिकल चेंज में क्या होगा कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, फिजिकल कलर जो भी है सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब जो चेंजेस पूछा जाए वही चेंज कर दीजिए आप। मतलब इसमें डेफिनेशन क्या हो गई? दो चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज्ड, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज, ये तो हो जाएंगी चेंज्ड, बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल नॉट बी चेंज। मतलब उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अब इसका अपोजिट केमिकल चेंज पढ़ाऊं जब क्या करना है? दो चेंजेस, उसमें एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्टेट चेंज हो जाती है बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। मतलब जो चेंजेस पूछा जाए, जो चेंजेस पूछा जाए वही चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब को जलाना, आप प्लग ऑन करते हो, बल्ब ऑन हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। आप स्विच ऑफ कर देते हो तो वो ग्लो करना बंद कर देता है। तो मेरे को ये बताइए, अगेन आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ही जलेगा या ट्यूबलाइट बन करके जलेगी? बल्ब ही जलेगा। तो बल्ब से ट्यूबलाइट तो बनी नहीं है ना, ट्यूबलाइट से बल्ब बना है। तो यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट में फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई, बल्ब का जलना और बंद होना, बट उसमें कोई नया सब्सटेंस बना है नहीं। अब मेरे को बताओ, दूध से दही का बनना, दूध में थोड़ा सा कर्ड मिला दिया और नाइट में रख दिया, रात में, सुबह देखा तो दही बन गया। अब उस दही से दूध मिल सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? उस कर्ड से दोबारा दूध मिलना नहीं है ना। तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही गई और नया सब्सटेंस मिल गया, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। आया समझ में? जैसे कटिंग ऑफ पेपर, मैंने एक पेपर ले लिया, अखबार ले लिया, ये ठीक है, पेपर ले लिया और इसको 5-6 जगहों से काट दिया, छोटे छोटे इसके पीस हो गए, ये हो गए पीस, ठीक है। अब पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, अब मैंने इस पेपर को काट तो दिया, कटिंग भी कर दी, लेकिन कटिंग करने के बाद इस पेपर का क्या कुछ और बन गया क्या? नहीं बना। क्या रहा? पेपर के पीस ही रहे ना, पीस हो गए छोटे छोटे पेपर के, लेकिन मिला तो आपको वही सब्सटेंस है। कोई नया सब्सटेंस मिला है क्या? पेपर के बाद कोई मिल्क मिला है, वाटर मिला है? नहीं मिला ना। तो यानी कि वो फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जैसे जंग लग जाती है, जैसे ये आयरन का कोई पीस है, इस पर ये जंग लग गई, ठीक है, मैंने इस पर क्या लगा दी? रस्ट लग गई, जंग लग गई। अब जंग लगने के बाद इसके छोटे छोटे बुरादा हो गया, मतलब ये क्या हो गया? आयरन फिलिंग्स, मतलब छोटे छोटे रस्टिंग की फिलिंग्स हो गई है। अब मेरे को ये बताओ, ये तो था आयरन का पीस और ये बन गई 1 साल 2 साल में रस्ट, जंग बन गई, तो इस जंग से दोबारा वो आयरन पीस मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। यानी कि कोई नया फॉर्मेशन हुआ है ना, यानी कि आयरन पीस से आपको क्या मिला? रस्ट मिला, ठीक है, कोई नया फॉर्मेशन हुआ, तो ये किस में आएगा? केमिकल चेंज में आएगा। इज दैट क्लियर?
तो यही बताना चाह रहा हूं। इसमें लिखिएगा आप लोग फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में दो चेंजेस, ठीक है। इसमें लिखिएगा डेफिनेशन, दोज चेंजेस इन विच, ठीक है, दो चेंजेस इन विच, ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। क्या लिखवाया, दो चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज्ड, ठीक है, विल बी चेंज्ड, ठीक है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिखा, बट, ठीक है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, इसी सब्सटेंस की, ठीक है, विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। एंड देयर आर, ठीक है, देयर आर नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म्ड, ठीक है। क्या लिखा, एंड AND, एंड देयर आर, मैंने लिखवाया दो चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज्ड, चेंज हो जाएगी, जो चेंजेस है मैंने बोला था जो चेंजेस है वही चेंज हो जाएगा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस विल नॉट बी चेंज्ड, एंड देयर आर नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया पदार्थ नहीं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। कॉमा लगा लिखे, आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, फुल स्टॉप, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फुल स्टॉप का लिखें, द प्रॉपर्टीज सच एज, अब कौन कौन सी, सच एज, ठीक है, प्रॉपर्टीज सच एज, स्टेट है, साइज है, लिखिएगा स्टेट, STAT, स्टेट है, कॉमा, साइज है, कॉमा, शेप है, कॉमा, कलर है, ठीक है, कॉमा, स्मेल है, ठीक है, कॉमा, टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। द प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, ठीक है, आर ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, फिजिकल प्रॉपर्टी, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक लाइन का गैप देकर के लिखना, द प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, क्या लिखोगे, द फिजिकल चेंजेस आर, द फिजिकल चेंजेस आर, ये टेम्परेरी होते हैं, TEMPORARY, ठीक है, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, ठीक है, विच टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, आर टेम्परेरी चेंजेस विच कैन बी, टेम्परेरी चेंजेस के बाद देखें, विच कैन बी इजीली रिवर्स, REVERSED, रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। और नीचे लिखें, द इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट लाइन से, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल चेंज आर, ठीक है, फिजिकल चेंज आर एज फॉलो, ठीक है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंज आर एज फॉलो। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल चेंज की इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको लिखवाऊंगा पॉइंट बना करके, ABCD करके, ठीक है, ABCD करके मैं पॉइंट बना करके लिखवाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा।
और उसके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को केमिकल चेंजेस पर लेकर चलेंगे, वहां भी मैं डिटेल से आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा। तो जब चैप्टर 13 के बाद दो पेज का गैप देकर के चैप्टर 6 स्टार्ट करना, आपका जो लास्ट चैप्टर है 13 उसके बाद 2 पेज का गैप दे करके आपको चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। इसलिए गैप दिलवा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन आंसर की तो उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। लास्ट चैप्टर के बाद 2 पेज का गैप दे करके नया चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।